अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बच्चों के साथ किस तरह बात की जाए, बच्चों के साथ सलूक। फरमान है कि जो लोग बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, जैसा कि बताया गया है कि बच्चे इस दुनिया में फूल की मानिंद है और उनके साथ अच्छा सलूक करना हम सब पर फ़र्ज़ है एक तरह से। तो अक्सर वालिदैन अपनी किसी न किसी मुश्किलात जो ज़िंदगी में उनके आ रही होती हैं और वो अपसेट हुए होते हैं, तो वो अक्सर वो चीज़ें बच्चों पर निकाल देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप? आपको पता है कि आपके बच्चे की शख्सियत बिल्कुल ख़राब होकर रह जाएगी अगर आप अपने किसी ज़ाती मसाइल की वजह से बच्चे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो फिर आप समझते हैं कि लॉन्ग लास्टिंगली जब कभी उसके साथ जो भी आपने कन्वर्सेशन की है तो वो उसमें आपको कोई पॉजिटिव वाइब्स दे पाएगा? नहीं। अपनी सारी नेगेटिविटी अपने बच्चों पर थ्रो करना, अपने सारे घरेलू मामलात और मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ को अपने बच्चों के साथ जो है वो उनको डीलिंग उनके साथ की डीलिंग को बिल्कुल गलत कर देना, नेगेटिविटी की तरफ चले जाना, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हैं। आमतौर पर लोग क्या कहते हैं कि अक्सर बच्चों को बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं। अक्सर बच्चों को कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे हैं, गंदे बच्चे हैं, आप पढ़ते सही नहीं हैं। पहला लेबल जो उसको वालिदैन से मिलता है वो उसको सदा याद रहता है। मेहमानों में बैठें और उस बच्चे की तारीफ़ करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी। अक्सर वालिदैन बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो ले भी सकते हैं उनको लेकर दे सकते हैं, लेकिन नहीं लेकर देते कि शायद हम इसकी अच्छी तरबियत कर रहे हैं, इसको सिखा रहे हैं कि क्या चीज़ इसको हमने लेकर देनी है और क्या चीज़ नहीं। ऐसा नहीं है। जहाँ तक आपकी इस्तात हो बच्चे को वो चीज़ ले दें, कोई बात नहीं। इससे आपके बच्चे में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इससे आपके बच्चे में वो तमाम चीज़ों की जो ख्वाहिशात अगर इंसान में रह जाती हैं तो वो उसको पता नहीं क्या लगने लगती हैं कि अल्लाह जाने क्या बला है वो चीज़ जो मुझे नहीं मिल रही। तो चीज़ों के बारे में उनको उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको ख़त्म करें, ना कि वो समझता रहे कि दूसरे बच्चों के पास वो चीज़ें और मेरे पास नहीं है। किसी भी तरह से उस एहसास से कमतरी के शिकार से बचाएं। तीसरी बात, जब भी आप किसी टेंशन में हैं या तो बच्चे से बात ना करें। अगर वो आ गया है आपके पास, आपका बेटा है, बेटी है और या कोई और भी इर्द गिर्द का बच्चा है, वो आपके सामने है, उसके ऊपर हाथ उठाना, अपनी टेंशन फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालना, ये आपकी अपनी कमज़ोरी की अलामत है कि आप में तो बात को बर्दाश्त करने की सलाहियत ही नहीं है। आप में तो चीज़ों के साथ कोप अप करने की या सरकमस्टांसिस को उस तरह लेकर चलने की सलाहियत ही नहीं है। तो इस चीज़ को जो है वो नोटिफाई करें कि आपने कभी भी बच्चों के साथ बुरा बिहेव नहीं करना, कितने भी स्ट्रेस्ड हो। आप मैं समझती हूँ इंसान कई बार ज़िंदगी के कई मराहिल में स्ट्रेस्ड हो जाता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लेने लगता है, लेकिन बच्चा जिसकी कोई पहुँच नहीं है, जिसकी कोई इस्तात नहीं है, जिसकी कोई भी लेट्स सपोज कि अगर उसकी आप ये देखें कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो आपको नहीं मार सकता, तो छोटा सा बच्चा है, तो उसके साथ नरमी का रवैया रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जो आपके बड़े बच्चे हैं उनके साथ तो दोस्ती रखें ताकि आप उनके साथ शेयरिंग करके अपने भी माइंड को पीसफुली स्टेबल कर सकें। तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे दोस्त, एज अ दोस्त जो है वो एज अ फ्रेंड उस मानिंद ज़्यादा बेहतर है आपके लिए बनिस्बत आप उनको ये समझें कि नहीं ये आ गए हैं और ये सुन रहे हैं तो ये देख रहे हैं तो ये हमारी लाइफ में इंटरप्शन क्रिएट करें। नो। और जहाँ तक छोटे बच्चे की बात है तो फरमान होता है कि अगर आप एक टेंशन में हैं और छोटे बच्चे से गपशप करें तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। एक बात और, अक्सर लोग अपने बच्चों में को दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, तो ये कंपैरिजन भी आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो कंपैरिजन भी मत किया करें। किसी भी तरह का कंपैरिजन करने से बच्चा समझता है कि मेरे अंदर जो सलाहियतें हैं तो वो मांद पड़ जाती हैं, उल्टा उसको दूसरी तरफ हम ले चलते हैं कि नहीं आपके अंदर वो बात तो है ही नहीं। तो जो अल्लाह ने एक शख्स को बनाया है वो परफेक्ट बनाया है और जो सलाहियतें अल्लाह ने उसको दी हैं शायद वो और बच्चों में ना हो, तो बेहतर है कि उन्हीं को ही निखारा उभारा जाए और प्रोमिनेंट किया जाए, ना कि उसको कहा जाए कि आप में ये बात नहीं है और वो बात नहीं है। बल्कि अगर आप कहने लगेंगे तो वो करने लगेगा, उसमें वो चीज़ आने लगेगी। बच्चों को 5 वक्त का नमाज़ी बनाएं। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपको बच्चों के बारे में आइंदा भी बहुत सारी बातें बताती रहूँगी। ये मैं अपने स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर मैं बच्चों को तालीम देती हूँ। स्कूल जो है वो इसीलिए बनाया गया है कि सारे बच्चों को इक्वलिटी के साथ अच्छी तालीम दी जाए और उनको माशरे का एक अच्छा शहरी बनाया जाए, कामयाब इंसान बनाया जाए।
تو اس میں تعلیم ہم دینی اور دنیاوی دونوں دے رہے ہیں. تعلیم اور تربیت دونوں بہت ضروری ہیں اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلے کسی اور اچھے میسیج کے ساتھ، کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے ڈیلی موٹیویشن کے ساتھ آؤں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.